नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और मैं इस बात से बहुत ज़्यादा श्योर हूँ कि आपने कट ऑफ के लिए, सिर्फ कट ऑफ के लिए आपने हज़ारों वीडियो देख लिए होंगे अभी तक। और हर जगह अलग अलग तरह की कट ऑफ बताई जा रही है और इसके कारण आपके मन में बहुत तरह के ख्याल आ रहे होंगे अभी तक। अगर मान के चलते हैं कि अगर इस वैकेंसी में अगर आगे चल के नॉर्मलाइजेशन होता है तो कौन सा पेपर हार्ड था, कठिन था, या कौन सा पेपर सरल था, प्री एग्जाम में कितने पास होंगे और किस आधार पर कट ऑफ बनेगी। और सबसे ज़्यादा खास दिमाग में ये आ रहा होगा कि जो प्री एग्जाम हुआ था उसमें कितने पास होंगे और उसी के बेसिस पे आपकी कट ऑफ बनेगी। और कट ऑफ डिसाइड करना भी एक बहुत बड़ा सा सवाल है कि 15 गुना या 40% या पासिंग या कैटेगरी वाइज मेरिट की डिसाइड करेंगे। देखिए, पासिंग मार्क्स तो 35 से 40%, जो 35 से 40% होते हैं उन्हीं का रखा जाता है। तो इन चीज़ों के लिए हम आप कंप्लीटली इस वीडियो के थ्रू बात करेंगे। हालांकि जो हमारा वीडियो बनेगा ये ज़्यादा लंबा नहीं होगा, इसीलिए आप आराम से इजी सी उसको देख पाएंगे और समझ पाएंगे अच्छे से। तो इसमें कट ऑफ का जो कॉन्सेप्ट होगा वो हम अच्छे से समझ पाएंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। वीडियो वैसे ज़्यादा लंबा नहीं होगा तो आप इजीली इसको समझ पाएंगे। और अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एंड तक देखिए दोस्तों। तो अब एक्चुअली हम बात करेंगे कि कट ऑफ के बारे में। तो कट ऑफ में कुछ पॉइंट्स हैं कि उनके ऊपर हम पहले बात करेंगे, उसके बाद हम कट ऑफ पे चलेंगे और देखेंगे कि आंकड़े क्या बन सकते हैं वीडियो में। तो ये हमारे सामने कुछ 4 निम्न पॉइंट है जो वीडियो की कट ऑफ को प्रभावित करने वाले हैं। तो इनकी वजह से जो कट ऑफ बनेगी वो ऊपर या नीचे जा सकती है। तो इसमें जो पहला पॉइंट है हमारा कि कौन सा पेपर कठिन था या कौन सा सरल। तो अगर मान के चलते हैं कि अगर आने वाले वक्त में नॉर्मलाइजेशन होता है तो जैसा कि हर वैकेंसी में देखने को मिला था कि लास्ट में जाके अनाउंसमेंट होता है भर्ती में कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू होगी। तो वहाँ पर ये पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण होगा और ये देखना पड़ेगा कि कौन सा पेपर सरल था और कौन सा कठिन था। तो हम इसके बारे में भी थोड़ी बात कर लेते हैं। और प्री एग्ज़ाम में कितने पास होंगे ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, क्योंकि विभाग द्वारा कोई भी जानकारी इसके बारे में नहीं दी गई है और उसकी अभी तक कोई भी जानकारी नहीं दी गई है विभाग के द्वारा कि कितने बच्चे प्री में पास किए जाएंगे जो मेंस में बैठने वाले हैं। तो हम इस वीडियो के और साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि किस आधार पर कट ऑफ बनेगी। और जो अंतिम पॉइंट है हमारा वो है कि आप हमारा सेफ स्कोर क्या रह सकता है। तो कितने नंबर सेफ होंगे ताकि हम अपने मेंस की तैयारी कर। तो सबसे पहले हम पॉइंट 1 को लेके बात कर लेते हैं कि कौन सा पेपर कठिन था और कौन सा सरल था दोस्तों। और अगर आप कोई भी स्टूडेंट से पूछते हैं कि आपका शिफ्ट में इजी था या सरल था दोस्तों, तो सभी का यही मानना रहेगा और सभी का यही कहना रहेगा कि हमारी शिफ्ट हार्ड थी, क्योंकि वो दूसरे की शिफ्ट को कभी हार्ड नहीं बताएगा। क्योंकि हमेशा यही रहता है कि दूसरों की थाली में हमेशा घी ज़्यादा लगता है, वही वाली बात हो गई। इसीलिए हमेशा खुद की शिफ्ट को हमेशा हार्ड बताएंगे और दूसरी की शिफ्ट को हमेशा इजी बताएंगे। और ये विश्लेषण जो है ये किसी भी छात्र से पूछ के नहीं कर सकते हैं। अगर हम एक मान लेते हैं कि अंदाज लगा लेते हैं कि 28 दिसंबर की जो फर्स्ट शिफ्ट थी वो अगर सरल थी, तो इस कमेंट पे हम ये जो भी स्टूडेंट्स होंगे वो सबका एक ही राय हो जाएगा, सबका सब, कि आपने पेपर देखा था क्या, पेपर का पैटर्न पता था क्या, इन चीज़ों की तरफ के कि हमें क्वेश्चंस मिलने, किस टाइप के आधार के क्वेश्चन आए थे, किस प्रकार के मैथ के क्वेश्चन आए थे, आप किस बेसिस पे बोल रहे हो, ये सब चीज़ें हमें देखने को मिल सकती है। और ऐसा है कि देखिए सारे जो भी शिफ्ट थी उसमें सब में 19-20 तो हुए होंगे, 100% तो सब में है, मान नहीं सकते। तो हो सकता है कि 19-20 तो डेफिनेटली रहा ही होगा। तो ये है कि बोर्ड द्वारा पैटर्न सब में सेम रखा गया था, सब में इक्वल पैटर्न रहा था, लेकिन ऐसा नहीं है कि पैटर्न ऊपर नीचे हुआ है, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन हाँ ये है कि कुछ परसेंट। तो अब देखिए ऐसा है कि कोई भी शिफ्ट इजी या हार्ड हम नहीं बता सकते हैं।
हम एक सिर्फ अंदाज लगा सकते हैं कि जो 27 दिसंबर को जो फर्स्ट शिफ्ट थी वो थोड़ी सी यहाँ पे हार्ड देखने को रह सकती है। एक अनुमान है, क्योंकि उस टाइम पैटर्न, जो पेपर का पैटर्न था वो नहीं पता था, है ना, एग्जाम का प्रेशर वगैरह इस टाइप का था। सेम वही है, पटवारी की सिचुएशन जैसी स्थिति यहाँ पे भी क्रिएट हुई थी। और अगर हम 27 दिसंबर की जो अगर सेकेंड शिफ्ट की बात करते हैं तो ये बिल्कुल सामान्य था, इसको हम हार्ड नहीं बोल सकते, एवरेज का एक पेपर था। तो बाकी की तुलना में हम अगर कंपेयर करते हैं तो ये बिल्कुल सामान्य था, ना तो हार्ड था ना इजी था। तो ये 28 दिसंबर की जो फर्स्ट शिफ्ट थी, तीसरा पेपर जो था वो सबसे सरल था दोस्तों, क्योंकि ये सारे अगर पेपर को कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर सरल देखा गया था। हम ये सिर्फ एक हमारा अनुमान है, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, है ना। तो सरल मानने का कारण ये है कि जो इसके जीके के क्वेश्चन आए थे वो बहुत इजीली क्वेश्चन थे, मतलब बेसिक क्वेश्चन थे, तो इसीलिए इसमें हार्डनेस बहुत कम था और इसलिए पेपर बहुत सरल देखने को मिला था। और 28 फर्स्ट शिफ्ट जो थी तीसरा, उसमें जो जीके क्वेश्चन थे वो ऊपर ऊपर वाले क्वेश्चन थे, मतलब इजी वाले टाइप के, जो हर कोई बता सकता है इजीली से, उस टाइप के था। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं 28 दिसंबर सेकेंड शिफ्ट की फोर्थ पेपर, ये कठिन श्रेणी की मान सकते हैं, क्योंकि इसका जो फर्स्ट और लास्ट ये दोनों इक्वल पेपर आप मान सकते हैं, क्योंकि इन दोनों में कठिन क्वेश्चन आए थे, जीके भी क्वेश्चन कठिन आए थे और कंप्यूटर के भी लेवल जो क्वेश्चन आए थे वो भी देखने को मिला था कि भी कठिन आए थे। तो इस तरह के जो क्वेश्चन आने की वजह से ये 28 सेकेंड शिफ्ट फोर्थ मतलब एग्ज़ाम और 21 शिफ्ट फर्स्ट एग्ज़ाम, तो ये जो दो हैं शिफ्ट, ये हमें देखने को मिल रही कि हार्ड हो सकती है। तो 27 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट कठिन थी, 27 दिसंबर सेकंड शिफ्ट सामान्य रही है, 28 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट हमारी बोल सकते हैं बहुत इजी है, सरल रही है, और 28 सेकंड शिफ्ट के मान सकते हैं तो फर्स्ट कठिन वाली है, मतलब फर्स्ट एंड लास्ट दोनों कठिन रही थी, मिडल वाली इक्वल रही थी दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं कि प्री एग्ज़ाम में कितने पास हो सकते हैं दोस्तों। तो देखिए, हम आंकड़ों की ओर बात करते हैं तो 60,000 से 70,000 का अनुमान है। तो 60 से 70,000 का अनुमान के वैसे उसमें से कितने पास किए जाएं, तो इस चीज़ को आप ज़रूर एक बार अच्छे से, तो बोर्ड ने, देखिए विभाग ने सबसे पहले जब नोटिफिकेशन जारी हुआ था तो ये बताया था कि प्री एग्ज़ाम में हम 15 गुना तक कैंडिडेट को इन्वॉल्व करेंगे, और कुछ दिनों बाद ही वापस विभाग द्वारा एक और नोटिफिकेशन जारी हुआ था कि जो 15 गुना प्री एग्ज़ाम के लिए 15 गुना जो बताया था उसका जो है वो हम कैंसिल कर रहे हैं, रद्द कर रहे हैं। और साथ ही साथ ये भी नहीं बताया कि जो कट ऑफ का जो निर्धारण कैटेगरी होता वो क्या हो सकता है, किस आधार पे कट ऑफ डिसाइड करेंगे और कितने बच्चों को कितना गुना लेंगे या नहीं लेंगे। तो इसमें अब दूसरा तरीका जो है कि कैटेगरी के हिसाब से मेरिट, आप देख सकते हैं ऑलरेडी एसआई में भी यही हुआ था कि कैटेगरी हिसाब से मेरिट बनाई थी, हर एक कैटेगरी को अलग किया गया था, जनरल की अलग की थी, ओबीसी, एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, हर कैटेगरी को अलग अलग करके कट ऑफ डिसाइड किया था, उसकी मेरिट निकाली गई थी। तो उसके बिहाफ पे भी, उसके बेसिस पे भी ये कट ऑफ हमारी बन सकती, और उतनी कट ऑफ के आंकड़े जो लेके आएंगे वही मेंस के लिए एलिजिबल होंगे। तो इस प्रकार से ये कट ऑफ का निर्धारण कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे एक तीसरा पॉइंट हमें एक और देखने को मिल सकता है कि पासिंग मार्क्स, मतलब जिन विद्यार्थियों के 40 मार्क्स से प्लस में होंगे वो मेंस में आ जाएंगे, चाहे वो भले कोई सी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, चाहे वो अलग अलग कैटेगरी से हो। तो ये यहाँ पे भी देखने को मिल सकता है कि अगर पासिंग मार्क्स 40% से हो ज़्यादा तो वो यहाँ पे हो सकती है। अगर इसमें अगर नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं दोस्तों, तो 40% तो ईजिली पहुँच सकते हैं, और अगर हम मान के चलते अगर नेगेटिव मार्किंग होती तो डेफिनेटली आप 40% भी ये नहीं मान सकते थे। तो आप देखिए कि किस प्रकार से कट ऑफ डिसाइड करते, कितने गुना उनको बुलाएंगे, 15 गुना या 20 गुना। अब देखते हैं, कैटेगरी के हिसाब से मेरिट बताएंगे और पासिंग मार्क्स के भी आपको बताया जा सकता है। तो ये कुछ पॉइंट्स है आपके, इसके आधार पर आप अच्छे से समझ सकते हैं और कट ऑफ बन सकती है। तो इसमें देखिए हम बात करेंगे कैटेगरी के हिसाब से मेरिट रहती है, तो क्या क्या जा सकती है, हर कैटेगरी में कितनी कट ऑफ रह सकती है, ये हम अभी इस वीडियो के थ्रू देखेंगे। थोड़ा वीडियो हल्का सा लंबा हो रहा है, बट आप अच्छे से देखिए इस चीज़ को, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए, सभी के लिए। तो फाइनली अब देखिए हम कट ऑफ की बात करेंगे, हर एक कैटेगरी की अलग अलग होगी। तो यहाँ पे कितनी एक्सपेक्टेड हो सकती है, कितनी रिक्वायरमेंट हो सकती है मेल के लिए, फीमेल के लिए, और कितनी आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है, आपको कितने रिक्वायरमेंट होंगे, हर एक कैटेगरी की अलग अलग होगी। तो आप निश्चित तौर पर रहिए
और आप मेंस की तैयारी करना शुरू कर दीजिए अभी से ही। कट ऑफ को बताने से पहले मैं आपको ये पहले से बता देता हूँ कि जिन विद्यार्थियों के 50% से भी ज़्यादा है तो वो अभी से ही तैयारी करना शुरू कीजिए, निश्चित से ही उनका सिलेक्शन होगा ही होगा। और जैसा कि आपने सभी देखा था लास्ट जो एसआई की जो निकली थी कट ऑफ, उसमें देखा होगा कि आपने जनरल प्लस ओबीसी इक्वल गई थी ईडब्ल्यूएस और एमबीसी। ईडब्ल्यूएस के साथ साथ आ रहा है एमबीसी भी, नोट कर लीजिए। तो जनरल प्लस ओबीसी और ईडब्ल्यूएस और एमबीसी की सिमिलर कट ऑफ रही थी, कुछ भी एक पॉइंट का भी डिफरेंस नहीं रहा था। तो अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जनरल एंड ओबीसी की कट ऑफ क्या जा सकती है दोस्तों। तो जनरल एंड ओबीसी मेल के लिए यहाँ पे 52 से 55 की कट ऑफ दोस्तों देखने को मिल सकती है। और यहाँ पे अगर हम ईडब्ल्यूएस और साथ में एमबीसी जब जोड़ कर लीजिए, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस में हम मान के चलते हैं तो कट ऑफ जाएगी 50 से 53 की दोस्तों से, इससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा दोस्तों। अब ईडब्ल्यूएस और एमबीसी में है कि 51 से 53 हो सकता है, लेकिन 50 हम एक्सपेक्टेड कर रहे हैं कि 50 के 53 के बीच में रह सकती है। अगर 51 भी आ रहा है तो वो और भी अच्छी बात है। अगर हम एससी की बात करते हैं तो 48 से 50 की निश्चित तौर पे अगर इतने नंबर बन रहे हैं तो निश्चित तौर पे आपका सिलेक्शन होगा और आप फाइनल के लिए मूव करेंगे। अब एसटी की बात करते हैं तो 46 से यहाँ पे 48 के आंकड़े आ सकते हैं और बहुत अच्छे सा स्कोर है, ये सेफ आंकड़े है अगर आपके इतने अंक बन रहे हैं तो। और अगर इतने बन रहे हैं तो अभी आप सही मेंस की तैयारी पे लग जाए दोस्तों। अभी हमने जो बताई है मेल की, अब हम बताएंगे फीमेल कैंडिडेट के लिए। तो फीमेल की कितनी कट ऑफ क्या रह सकती है, कितनी जा सकती है। तो जो भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं जनरल एंड ओबीसी के लिए, तो उनका स्कोर रहने वाला है 50 से 53 के बीच का। इतने नंबर आपके बीच के बन रहे हैं तो अभी से ही आप फाइनल के लिए आप तैयारी कर लीजिए। हम यहाँ भी बात कर रहे हैं जनरल एंड ओबीसी की। अगर अब हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस एंड एमबीसी की, तो यहाँ पे 50 से 52 का दायरा रह सकता है और इतने बन रहे हैं तो आपके सेफ रहेंगे। इसमें देखिए दोनों में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहने वाला है और बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जिनके मिनिमम पासिंग मार्क्स भी हो पाएंगे या हो नहीं पाएंगे, तो यहाँ पे बहुत अच्छा उनको फ़ायदा मिलने वाला है। और जो मैं आंकड़े बता रहा हूँ इनसे हालांकि ऊपर नहीं जाने वाले, इस चीज़ को आप अच्छे से समझ लीजिएगा अभी से ही, और आज से ही अभी से ही मेंस की तैयारी पे लग जाए। और अब हम बात करते हैं एससी फीमेल के लिए, तो यहाँ पे 45 प्लस जो है वो हमें देखने को मिल सकते हैं, सेफ स्कोर होंगे इतने। तो यहाँ पे 45 प्लस वाले भी अपने मेंस में यहाँ पे क्लियर इजीली जा सकते हैं। अब बात करते हैं एसटी के लिए, तो एसटी के लिए यहाँ पे 43 प्लस आपके बन रहे हैं, जोड़ तोड़ के जैसे भी आ रहे हैं, तो आपको कुछ करना ही नहीं है, आप इसमें मेंस की तैयारी पे आप लग जाइए अभी से ही, क्योंकि आपके पास बहुत अच्छा सा मौका है अभी से ही इसको क्लियर करने के लिए। अब हम बात करते हैं कुछ 3 स्पेशल कैटेगरीज के बारे में। तो सबसे पहले वीडियो की बात करते हैं, तो यहाँ पे 38 प्लस से अगर आपके ज़्यादा बन रहे हैं तो आप सेफ है, आप मेंस की तैयारी कर सकते हैं। अगर एक्स सर्विसमैन की बात करते हैं तो 35 प्लस रहेंगे, उतने बन रहे हैं तो भी आप मेंस की तैयारी पे लग जाए इजी अभी से ही। और हम डिवोर्स महिलाओं की बात करते हैं तो 40 से प्लस जिन महिलाओं के हैं वो उनका भी यहाँ पे सेफ हैं और वो अपने प्री से मेंस की तैयारी पे लग सकते हैं। मेंस की इन चीज़ों के लिए आप ध्यान रखिए। और इतने सारी कैटेगरीज में इतने आंकड़े बन रहे हैं आपके, तो अभी से आप समझ लीजिए कि आप अपने मेंस की तैयारी पे लग जाए दोस्तों। आपको मैं एक बार फिर से ये बता देता हूँ, आप एक बार इसका स्नैप ले लीजिए आपके रेफरेंस के लिए, ठीक है। और ये हो गई हमारे 3 डिफरेंट कैटेगरी, इसका भी आप स्नैप ले लीजिए ताकि आपके लिए फ्यूचर के लिए रेफरेंस के लिए ईजिली रहे। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।